अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ना है कोशेंट लॉ पढ़ना है। तो कोशेंट लॉ हमें क्या कहता है? When bases are same but exponents are different. When bases are same but exponents are different. जब बेसेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो क्या करना है? a to the power m डिवाइड बाई a to the power n इक्वल टू a to the power m माइनस n। तो ये कोशेंट लॉ फर्स्ट लॉ है। इसी तरह से when bases are different but exponents are same, जब बेसिस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो क्या फार्मूला लगना है? a टू द पावर n डिवाइड बाई b टू द पावर n। इसमें देखें बेसिस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है तो बेसिस को डिवाइड कर देना है, a ओवर b टू द पावर n आ गई, दोनों की पावर सेम है। सबसे पहले हम फार्मूला को समझ लेते हैं। व्हेन बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, तो ये कैसे क्वेश्चन ला होना है? a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n। इसमें देखें बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो इनको डिवाइड कैसे करना है ये देखते हैं। a टू द पावर m माइनस n, ये वाला फार्मूला इसमें आपने यूज़ करना है। इसमें बेसिस सेम है, a m माइनस n कर देना है, ठीक है। ये फार्मूला मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे होता है। a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n, ये कैसे लिखना है? a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n। a टू द पावर m वैसे लिखेंगे, ये ऊपर आके इसकी पावर हो जाएगी माइनस में, ये मल्टीप्लाई या डॉट लिख लें या मल्टीप्लाई लिख लें, ऊपर आके इसकी पावर होगी माइनस। अब देखें 4.2 में आपने मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ है। इसमें बेसिस अगर सेम हो तो क्या करते हैं? एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं। बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे, a टू द पावर m प्लस ये माइनस n है, इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस n, a टू द पावर m प्लस माइनस माइनस n, a टू द पावर m माइनस n आ गया। तो ये फार्मूला डायरेक्ट आपने ये वाला अप्लाई कर देना है। तो ये हल करके आया है सारा, तो हमने सीधा डायरेक्ट ये लिखना है और इसके बाद ये, तो ये फार्मूला यूज़ होना है। दूसरा फार्मूला है व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट आर सेम, a टू द पावर n डिवाइड बाय b टू द पावर n। इसमें क्या करना है? इसका फार्मूला ये है a ओवर b टू द पावर n, ऐसे करना है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। a टू द पावर n डिवाइड को हम ऐसे लिखेंगे बटे b टू द पावर n। अब देखें ज़रा, इसकी भी पावर n है और इसकी भी पावर n है, तो दोनों की पावर को इकट्ठा कर सकते हैं ना, a ओवर b टू द पावर n आ गई। इन दोनों की पावर को हमने इकट्ठा कर दिया, तो यही फार्मूला बनना है, ठीक है। a और b टू द पावर n, यानी कि जब बेसिस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो इसको डिवाइड करके इसकी होल पावर इकट्ठी कर देनी है, ये दोनों की जो भी होगी। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई लिखा हुआ है। पार्ट 1 है 2 टू द पावर 7 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 2। एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, 2 टू द पावर 7 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 2।
अब बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। कौन सा फार्मूला था? a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n। ये वाला फार्मूला क्या कहता है? a टू द पावर m माइनस n। यही फार्मूला हमने पढ़ा है ना, हल भी किया है। तो इसी तरीके से करना है। बेसिस सेम है, इसमें भी बेसिस सेम है। 2 टू द पावर क्या आएगी फिर? 7 माइनस 2। 2 टू द पावर क्या आएगी? 7 माइनस 2 5 होता है। 2 टू द पावर 5 लिख देंगे। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 2। -9 टू द पावर 11 डिवाइड बाय -9 टू द पावर 8। अब इसमें भी बेसिस सेम है, -9 और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो यही फार्मूला लगेगा। a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n। a टू द पावर m माइनस n, इसको भी हमने ऐसे ही करना है। -9 टू द पावर 11 माइनस 8, जैसे m माइनस n है इसी तरीके से 11 माइनस 8 आएगा। -9 टू द पावर फिर क्या आ गया? 11 माइनस 8 आ गया 3। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। 3 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 4। अब इसमें बेसिस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। तो ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा है इसमें। a टू द पावर n डिवाइड बाय b टू द पावर n। इसमें देखें बेसिस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो बेसिस को कर देना डिवाइड। a ओवर b आ जाएगा, a डिवाइड बाय b, और इसके एक्सपोनेंट को ऊपर लिख देंगे पावर में। एक्सपोनेंट सेम है ना, तो एक्सपोनेंट को लिख दिया n, क्योंकि इसमें सेम है। a ओवर b। इसी तरह से ये बेसिस को डिवाइड कर देंगे और एक्सपोनेंट को इकट्ठा लिख देंगे। 3 ओवर 5 और ऊपर क्या लिख देंगे? 4। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। m टू द पावर 3 डिवाइड बाय n टू द पावर 3। इसमें भी देखें बेसिस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो बेसिस को क्या कर देना? डिवाइड। जैसे ये है a टू द पावर n डिवाइड b टू द पावर n। बेसिस को डिवाइड कर देना a ओवर b और एक्सपोनेंट ऊपर लिख देंगे पावर में। इसी तरह से m डिवाइड बाय n, क्योंकि इसमें बेसिस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, और एक्सपोनेंट को क्या लिख देंगे? 3 ऊपर में। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट नंबर 5। a टू द पावर 7 डिवाइड a टू द पावर 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसमें बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो ये वाला फार्मूला पढ़ा हमने। a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n। जब बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो बेस को वैसे ही लिख लेना है, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना, m माइनस n आ जाएगा। इसी तरह से ये करना है। a टू द पावर 7 माइनस 2। तो ये क्या आ गया? 7 माइनस 2 क्या आ गया? फिर 7 माइनस 2 आ गया, फिर 5, a टू द पावर 5 आ गया। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 है b टू द पावर p डिवाइड b टू द पावर q। अब इसमें देखें बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है। जब बेसिस सेम और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो क्या करते हैं? ये वाला फार्मूला लिखेंगे। a टू द पावर m डिवाइड
ए टू द पावर एन, तो इसको लिखेंगे ए टू द पावर एम माइनस एन, यानी कि एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब बेसिस सेम हो। इसमें भी बेसिस सेम है, बी बी है, बी टू द पावर पी माइनस क्यू आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 7, 3/4 टू द पावर 7 डिवाइड 3/4 टू द पावर 2। इसमें भी देखें बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, यही फार्मूला लगेगा, ए टू द पावर एम डिवाइड ए टू द पावर एन। जब बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो बेस को वैसे लिख लेना है और एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, फर्स्ट में से सेकंड को, m माइनस एन। इसी तरह से बेसिस सेम है 3/4, तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 माइनस 2, 3/4, 7 माइनस 2 आ गया 5। ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। 1/6 टू द पावर 15 डिवाइड 1/6 टू द होल पावर 11। अब इसमें भी बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। बेसिस क्या है, 1/6 1/6, तो यही फार्मूला लगेगा इसमें, a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n, a टू द पावर m माइनस n। जब बेसिस सेम हो तो फिर एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 1/6 ये आ गया 15 माइनस 11, 1/6 15 माइनस 11 आ गया 4। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। तो अब पार्ट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। 2 टू द पावर 5 डिवाइड 3 टू द पावर 5। अब इसमें देखें बेसिस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है। जब बेसिस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो फिर क्या फार्मूला लगना है, a टू द पावर n डिवाइड b टू द पावर n, a/b टू द पावर n। इसमें बेसिस डिफरेंट हो, एक्सपोनेंट सेम हो तो बेसिस को डिवाइड कर देना है और एक्सपोनेंट को वैसे ही लिख लेना है जो एक्सपोनेंट होगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 2/3 इसको डिवाइड कर दिया और एक्सपोनेंट को वैसे लिख दिया ऊपर 5। ये वाला फार्मूला लग गया इसमें। ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद पार्ट नंबर 10 सॉल्व करेंगे। -3/10 टू द पावर 17 डिवाइड -3/10 टू द पावर 8। अब बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो हमने फार्मूला पढ़ा है, a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n इक्वल a टू द पावर m माइनस n। इसी तरह से ये लिखेंगे 17 माइनस 8। बेसिस को वैसे ही लिख लेना है और एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, -3/10 17 माइनस 8, तो ये आ गया 9। तो ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 11, x टू द पावर a डिवाइड y टू द पावर a। इसमें देखें बेसिस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है। जब बेसिस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो फिर क्या करना है, a टू द पावर n b टू द पावर n, a/b टू द होल पावर n। जब बेसिस डिफरेंट हो तो उनको डिवाइड कर देना है और जो इसके ऊपर एक्सपोनेंट होगा उसको वैसे लिख लेंगे। इसी तरह से x/y आ जाएगा
और एक्सपोनेंट को वैसे ही लिख लेंगे टू द पावर में। तो x ओवर y टू द पावर a आ गया। तो ये पार्ट 11 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 12 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 12 है p ओवर q टू द पावर 23 डिवाइड p ओवर q। इसके ऊपर पावर नहीं है, लेकिन इसके जिसके ऊपर पावर ना वो 1 के इक्वल है, इसके ऊपर 1 होता है। तो इसको हम लिखेंगे p ओवर q। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा कि बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। p ओवर q बेसिस है क्योंकि ये सेम है, और एक्सपोनेंट इसका 23 इसका 1 है। तो जब बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो फार्मूला कौन सा लगेगा, a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n। तो ये फार्मूला आएगा a टू द पावर m माइनस n। तो हम क्या करेंगे, p ओवर q टू द पावर 23 माइनस 1, इसके ऊपर 1 है पावर, तो इसको हमने लिख दिया p ओवर q 23 माइनस 1, तो ये आएगा 22। ये पार्ट नंबर 12 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है 2 टू द पावर 4 डिवाइड 7 टू द पावर 4 इक्वल 2 ओवर 7 टू द होल पावर 4। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 2 टू द पावर 4 डिवाइड 7 टू द पावर 4। अब इसमें देखें बेसिस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है। जब बेसिस डिफरेंट और एक्सपोनेंट सेम हो तो क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देंगे। या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ओवर 4 डिवाइड 7 टू द पावर 4। अब इसमें एक्सपोनेंट सेम है ना, 2 ओवर 7 एक्सपोनेंट को इकट्ठा कर लेंगे तो ये राइट हैंड साइड आ गई। तो यहाँ पे लिख लेंगे राइट हैंड साइड। तो ये इक्वल प्रूव हो गया, तो हम लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड। इसके नीचे लिखना है हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। -4 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 3 इक्वल -4 ओवर 5 टू द पावर 3। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल आएंगे। -4 टू द पावर 3 डिवाइड 5 टू द पावर 3 -4 टू द पावर 3 डिवाइड को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 5 टू द पावर 3। अब इन दोनों के एक्सपोनेंट सेम है, पावर सेम है, तो इसको हम इकट्ठा कर लेंगे -4 ओवर 5 टू द होल पावर 3। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। 3 टू द पावर 8 डिवाइड 3 इक्वल 3 टू द पावर 7। अब इसके ऊपर पावर नहीं है, 3 के ऊपर है, तो इसकी पावर 1 है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। 3 टू द पावर 8 डिवाइड 3, तो जिसकी पावर ना हो वो 1 के इक्वल होती है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 3 टू द पावर 8 डिवाइड 3, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। 3 टू द पावर 8, ये ऊपर जाके पावर इसकी क्या होगी -1। अब देखें बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे। 3 टू द पावर 8 प्लस -1
3 टू द पावर 8 प्लस माइनस माइनस 1 आ गया। 3 टू द पावर क्या आ गया, फिर 7 आ गया। 8 माइनस 1 7, तो ये राइट हैंड साइड आ गई 3 टू द पावर 7। तो इसको हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 है a टू द पावर 6 डिवाइड b टू द पावर 6 इक्वल a ओवर b टू द पावर 6। लेफ्ट हैंड साइड a टू द पावर 6 डिवाइड b टू द पावर 6। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर 6 डिवाइड b टू द पावर 6 है। अब इसके एक्सपोनेंट सेम है, a ओवर b टू द होल पावर 6 है। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये राइट हैंड साइड आ गई। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। -21 डिवाइड बाई 22 होल पावर 7 डिवाइड -21 ओवर 22 होल पावर 3 इक्वल -21 ओवर 22 होल पावर 4। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। -21 ओवर 22 टू द पावर 7 डिवाइड -21 ओवर 22 टू द पावर 3। अब इसमें देखें बेसिस सेम है, ये वाला फार्मूला a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n। जब बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो क्या करना है, a टू द पावर m माइनस n, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देना एक्सपोनेंट को। इसमें भी बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 माइनस 3 -21 ओवर 22 7 माइनस 3, तो ये आ गया 4। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। -9 ओवर 13 टू द पावर 5 डिवाइड -9 ओवर 13 टू द पावर 4 इक्वल -9 ओवर 13। इसको भी हमने इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड -9 ओवर 13 टू द पावर 5 डिवाइड -9 ओवर 13 टू द पावर 4। अब इसमें भी बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये वाला फार्मूला a टू द पावर n टू डिवाइड a टू द पावर n इक्वल a टू द पावर m माइनस n। ऐसे ही -9 ओवर 13 5 माइनस 4 -9 ओवर 13 5 माइनस 4 1 आ गया। 1 यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।